जिसकी वजह से हमारे पर यूनिट रेट पर जो है तकरीबन 2 से सवा 2 रुपये तक रेट बढ़ने का अंदेशा है। हमने एक लेटर का फॉर्मेट बनाया है, वो लेटर का फॉर्मेट हमारे पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। निकलो, पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है जिसको कल के कल, आज और कल में ज़्यादा से ज़्यादा मेल कर दें। आप MERC में मेल करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्शन दाखिल हो जाएगा। जिस दिन हियरिंग होगी हम लोग हियरिंग में जाके अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। मेरी यही डिमांड। अगर हमारा ऑब्जेक्शन सरकार नहीं मानती है और उसको अगर हम रिजेक्ट करती है और पूरा अगर वो बढ़ाने का निर्णय लेती है तो फिर कांग्रेस पार्टी बैठेगी नहीं चैन से, वो रास्ते पे उतरेगी और जमहूरियत में जिस तरह से जितना सख्त आंदोलन हो सकता है हम लोग यहाँ पर शहर करेंगे। ये शहर हमारा, इंडस्ट्री हमारी है और इसको बचाने के लिए हम हर मुमकिन जो है लड़ाई रशीद भाई, MSCB के जरिए टोरेंट का पर यूनिट 2 रुपया या सवा 2 रुपया बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ प्रपोजल आया है, उसको क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी MSECDCL की तरफ से MERC में 37% रेट हाइक का प्रपोजल दाखिल किया गया, जिसकी वजह से हमारे पर यूनिट रेट पर जो है तकरीबन 2 से सवा 2 रुपये तक रेट बढ़ने का अंदेशा है। इस ताल्लुक़ से MERC ने नोटिस पब्लिश करने के बाद उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया रखी थी कि आप ऑनलाइन अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें और ऑनलाइन ही हियरिंग लेके। इतने बड़े महाराष्ट्र में हर घर में तकरीबन पावर का इस्तेमाल है और इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन का ऑब्जेक्शन लेना, सजेशन मांगना, ये उचित नहीं था। काफ़ी लोगों ने हमारे शहर से और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से इस एतराज़ किया कि हियरिंग आप ऑफलाइन लीजिए ताकि लोग हियरिंग में शामिल होकर जो है अपने एतराज़ दाखिल करें। उस ताल्लुक़ से उन्होंने 15 फरवरी की आखिरी तारीख रखी है। दरअसल आज आप लोग सब देख रहे हो, मैं भिवंडी के आवाम से खुसूसी तौर पर और महाराष्ट्र के पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पावरलूम इंडस्ट्री जो है बहुत तकलीफ़ में चल रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि लोगों के तकरीबन अकेले भिवंडी शहर में तकरीबन 2 लाख के ऊपर पावरलूम जो है स्क्रैप में, भंगाड़ में बिक गए। आज जो है आप 24 लूम का गाला जिसकी लागत जो है तकरीबन 12 लाख रुपये होती है, वो अगर किराए पे अगर लूम के लिए देने जाता है तो उसको 5,000 से ऊपर किराया नहीं आता है। इन सब बातों को हमने हमारे राज्यसभा के, कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी को हमने ब्रीफिंग दिया। इसके अलावा पावरलूम के जितने भी मसाइल हैं हमने उनको ब्रीफिंग दिया था और उन्होंने बहुत मौसर अंदाज में देश की पार्लियामेंट में उसको पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि उनका अंदाज़ काफ़ी अच्छा था और सरकार जो है उसके ऊपर उसका असर लेते हुए जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी। पावर के ताल्लुक़ से एक बड़ा नुकसान जो ये हो रहा है, एक तो हम लोग जो पावरलूम बिल देखते हैं तो आप देखो कि ये बताते हैं कि 100 यूनिट तक घर गुती का जो लोगों का बिल है 3 रुपया 2 रुपया 97 पैसा बिल है, रेट है। लेकिन जब टोटल बिल को यूनिट से डिवाइड करते हैं तो वो पड़ता है 6-7 रुपया। इसके अलावा अगर 300 यूनिट से ऊपर अगर किसी का कंजम्पशन जाता है तो वो जाता है 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपये, यहाँ तक कि 15 रुपये तक रेट जाता है। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप जो भी बिल रखते हो एक बिल दीजिए, जिस तरह गुजरात में है कि यूनिट इंटू रेट, वो उसको समझ में आ जाता है उसको क्या बिल आने वाला है। यहाँ महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि अलग अलग है। मुझको हंसी आती है कि सेल टैक्स, एक कॉलम है सेल टैक्स वो रहता है और दूसरा एक कॉलम में कुछ
चार्ज लगाते हैं टैक्स ऑन सेल। अब सेल टैक्स जो है जो सेल होता है उसके ऊपर टैक्स जो लगता है उसी को सेल टैक्स कहते हैं। उसको दो अंदाज में वसूला जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी, ये वो गर्ल्स के व्हीलिंग चार्ज, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये वो इतने चार्जेस लगा देते हैं कि लोगों की पहुंच के बाहर है। तो हम ये चाहते हैं कि पहली फुर्सत में हम लोग चाहते हैं कि पूरे भिवंडी की आवाम जो पावर लूम से जुड़े हैं, जो रेसिडेंस से जुड़े हैं, एक छोटा सा हमने एक लेटर का फॉर्मेट बनाया है। वो लेटर का फॉर्मेट हमारे पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। निकालो, पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है जिसको कल के कल, आज और कल में ज़्यादा से ज़्यादा मेल कर दें। आप MERC में मेल करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्शन दाखिल हो जाएगा। जिस दिन हियरिंग होगी हम लोग हियरिंग में जाके अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। मेरी यही डिमांड है कि सरकार को अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए। आज MSEB में जो करप्शन है उसकी वजह से इनका एफिशिएंसी रेट जो है, जो एफिशिएंसी रिलायंस देता है, जो एफिशिएंसी दूसरी पावर जनरेशन टाटा देती है, ये कंपनियां देती हैं, इनका एफिशिएंसी का परसेंटेज 95% से 103% तक जाता है। वहीं MSEB का एफिशिएंसी परसेंटेज जो है वो क्यों 50%, 60%, 67% रहता है। तो इसकी तरफ जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और आज कंपटीशन का दौर है, इसमें जो जितना सस्ता बनाएगा वही चलेगा। तो ये बात गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। हम कपड़ा बनाते हैं, हमको बार बार ये तकलीफ़ आ रही है कि हम पावर लूम पे जो कपड़ा बनाते हैं, अगर वो हम कंपटीशन में और कपड़ा सस्ता बनाने में हम लोग वीवर हैं, बुनकर हैं और बुनियादी बुनकर हैं। हम लोग पावर लूम पे भी काम करते हैं, सुपरवाइज़र का भी काम करते हैं, मैनेजर का, अकाउंटेंट का, सब काम करने के बाद हम अपना कपड़ा सस्ता बना सकते हैं। और आज भी जो डिसेंट्रलाइज्ड पावर लूम, ऑर्डिनरी पावर लूम सेंटर है, ये ऑटोमेटिक पावर लूम या बड़ी इंडस्ट्री जो लगाते हैं, जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, उनके सामने हम लोग टिके हुए। ऐसे में अगर अब बिजली की मार जो है हम पर अगर ज़्यादा पड़ती है तो इससे ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके ज़रिए आज खेती के बाद ये हमारे MP साहब जो हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भी पार्लियामेंट में ये बात कही है, खेती के बाद सबसे बड़ा रोज़गार देने वाली जो इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज्ड पावर लूम सेक्टर है। तो इसके लिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने या अगले महीने शुरू में इमरान प्रतापगढ़ी को भिवंडी में लाएं, ताकि वो यहाँ की इंडस्ट्री का जायज़ा लेकर इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से जो भी है अच्छा सुझाव जो है देश की पार्लियामेंट में रखें। और मैंने देखा है कि उनका अंदाज़ इतना अच्छा है कि BJP वाले भी जो है या रूलिंग पार्टी के लोग भी जो है उनकी स्पीच के दौरान बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डाल पाते और अपनी सब बात वो रखते हैं वहाँ पर। रशीद भाई, भिवंडी शहर में लूम का कारोबार ज़्यादा है और छोटे मोटे उद्योग भी ज़्यादा है, तो अगर ये 2 रुपया या 2.25 रुपया बढ़ जाता है तो इससे उनको कितना फ़र्क पड़ेगा या नुकसान होगा? देखो, मैं बता दिया कि जितने भी हैं यहाँ, पूरी जितनी इंडस्ट्री है या रेसिडेंस है, सब कहीं ना कहीं पावर लूम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर लूम का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ तकरीबन 5-6 लाख पावर लूम आज भी चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं पावर लूम का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री है आज उसका अगर 6 रुपया बिल है तो उस पर 2-2.5 रुपया बढ़ना निश्चित है। अगर 4 रेसिडेंस है, कमर्शियल है, इनका अगर आज जो है 300 यूनिट के ऊपर जिनका जाता है, 10 रुपये के ऊपर बिल आता है, वो हो जाएगा 15 रुपया। तो ये हमारी पहुंच के बाहर है और फिर वही लोग जो है, लोगों में जो है बेचैनी रहेगी और ये बेचैनी कहीं ना कहीं जो है ये स्टेट के लिए या देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है ये। रशीद भाई, फिर इसके ऊपर आपका और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा?
देखिए, हम तो अभी पीसफुल लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही मैं कई दिन से भिवंडी शहर में घूम रहा हूँ, लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें। अगर हमारा ऑब्जेक्शन सरकार नहीं मानती है और उसको अगर हम रिजेक्ट करती है और पूरा पूरा अगर वो बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी बैठेगी नहीं चैन से, वो रास्ते पे उतरेगी और जमहूरियत में जिस तरह से जितना सख्त आंदोलन हो सकता है हम लोग यहाँ पर शहर करेंगे। ये शहर हमारा, इंडस्ट्री हमारी है और इसको बचाने के लिए हम हर मुमकिन जो है लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में मैं सभी लोगों से, भिवंडी के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि हमने एक शॉर्ट लेटर बनाया है, उस पर सिर्फ अपना नाम और एड्रेस लेके अपनी सिग्नेचर करके वो MERC में आपको जो है वो चाहे मेल के ज़रिए दाखिल करो या फिर वहाँ किसी को भेज के दाखिल हो। 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। काफ़ी लोगों ने यहाँ से दाखिल किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा शहर इसमें इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है कि सरकार कुछ सोच के जो है इसमें वो करे। तो ये अपील जो है वक्त पे लोग जो है दाखिल करें। ये अपील का हमने ये लेटर का छोटा सा हमने लेटर बनाया है, उसमें 3-4 डिमांड यही है हमारी कि 37% ये जो है बढ़ाने का ये वापस लिया जाए और सरकार जो है सरकार का जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, सब खर्च होता है, उसको कम किया जाए। साथ ही MSEB में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, वो अगर आप कम करते हैं, एफिशिएंसी रेट बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक ये रेट हमारा जो है कम हो जाएगा। ऐसा कुछ 4-5 और जो कर्मचारी हैं MSEB के, उसमें कॉम्पिटिटिव वो रहना चाहिए कि जिस तरह प्राइवेट के लोग कम काम करते हैं उसी तरह से MSEB के लोग भी काम करें, तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी कम होगी तो ये हमारी पहुंच के अंदर होगा। ये हमारा डिमांड है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।